जय श्री राम सभी को, जय बालाजी महाराज। आज का टॉपिक है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें उबासी आती है, हमारे उल्टी आने को होती है, चक्कर आने को होते हैं, नींद आने लगती है, पूजा नहीं कर पाते। हम पूजा नहीं कर पाते, माला छूट जाती है और ऐसे होता भाई अब नींद आ गई, बस उठ के सो जाएं, वहीं पे पूजा पे सो जाएंगे। तो ऐसे क्यों होता भाई, ये किस कारण होता है, आज हम बताएंगे। बहुत सी यूट्यूब पर वीडियो बहुत से भक्तों ने, विद्वानों ने डाली हुई है कि आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी कुंडली चक्कर जागृत हो रहे हैं, इस कारण से ऐसा होता है। तो मैं बताता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये पॉजिटिविटी है, ये नेगेटिविटी है, 100% नेगेटिविटी है भाई। आपके घर में या तो आपके घर किसी ने कुछ खिला दिया हो, तब जिस बंदे ने कुछ खिलाया पिलाया हुआ हो ना, वो पूजा पर बैठेगा ना, तब उसको क्या होगा, उकलाइयाँ आने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो खिलाया पिलाया हुआ है या नेगेटिव ऊर्जा है, उसको देवता की एनर्जी एनर्जी जो है, जो अब सत्य है एक जगह पे झूठ है, जो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, समस्या तो होगी ना। तो वही काम है, जब पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाती है और गंदगी हमारे अंदर है, तो पॉजिटिविटी उस गंदगी को बाहर निकालने ही करती है। भाई छोड़, अब मैं यहाँ पर ठहरूंगी, तो उस मलिन जगह को वो साफ करने लगती है, तुम बाहर निकलो इसके शरीर से। तो हमें उकलाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस कारण से लोगों को उकलाइयाँ आती हैं, जिन पर इफ़ेक्ट होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही है, आपको नेगेटिविटी है तभी ऐसा होगा, वरना अदर चांसेस बहुत कम है कि आपको मंत्र जाप से, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं तो ऊर्जा से गैस की, एसिडिटी की समस्या हो जाती है। बहुत कम मात्रा में जानता हूँ भाई, अगर आप जब करते हो तो आपको गैस बनती है, वो बहुत से लोगों को बनती है, पर ऐसी बात नहीं है कि आपको रेगुलर वो समस्या होगी। नहीं, आपको नेगेटिविटी है तभी आपको उकलाइयाँ आएंगी, आपका उल्टी होगी, आपके कंधे भारी हो जाएंगे, आपका शरीर टूटने लगेगा, आपको नींद आने लगेगी, नींद आने लगेगी, आंखें भारी हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा अब सो गए, बस हमसे पूजा नहीं करी जाती। ठीक है, तब ये होगा भाई जब आपको नेगेटिविटी है। और आप ये सोचो यार, हमारे शरीर में तो कोई पेशी नहीं पड़ती, हमारे शरीर में तो कुछ नहीं आता, फिर नेगेटिविटी कैसे है। आपके घर में कोई मलिन पित्तर होगा, आपके घर में कोई मलिन पित्तर होगा जिसका प्रभाव आपके ऊपर है। जब आप पूजा पे बैठते हो, आपको पितरों की समस्या होगी आपके घर में, तो वो पितर उसी टाइम आ जाता है जिस टाइम आप पूजा पे बैठते हो, पूजा करने नहीं देता आपको, ताकि आपके घर में सुख शांति हो। तो लोग ये सोचते हैं हमें तो कोई हमारे शरीर में कुछ नहीं आता यार, फिर हम कैसे। अरे आपके घर में पितर तो हैं, तो पितर भी मलिन हो गए आपके, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है। आपके घर में मलिन पितर होंगे, वो पितर ही आपके घर में समस्या करते हैं, और जब आप पूजा पे बैठते हो पूजा करने नहीं देते, तभी आपके कंधे बारी कर देते हैं, आपको वो नींद आने लगती है, आपको कलाइयाँ दे देते हैं। वो चाहते नहीं आप पूजा करो, छोड़ो। पूजा करोगे तो घर में देवता उनको रोकेगा, देवता उनको बीच में अड़चन लाएगा, उनको परेशान नहीं करने देगा, तो वो परेशान कैसे करेंगे। तो मलिन पित्तरों की समस्या जरूर मिलेगी घर में, तभी आपको ऐसा हो रहा है। या जिस शख्स को ऊपरी पराई बाधा है वो पूजा करने बैठ जाए, या किसी को खिलाया हुआ है और उसको पता भी नहीं है, उसको किसी ने खिलाया हुआ, वो पूजा करेगा, तब उसको भर भर के उकलाइयाँ आएंगी। जैसे जैसे जितनी पूजा बढ़ाएगा उसको उकलाइयाँ, खूब उकलाइयाँ आएंगी। उकलाइयाँ आने का मतलब ये होता है वो देवता उस चीज़ को बाहर निकाल रहा जो खाया हुआ है। वो उल्टी के माध्यम से, जब उल्टी पड़ेगी तो आप देखोगे काली सी उल्टी आई है, वो काली सी ब्लैक, जो विभूति जो भी कुछ भी आपको खिलाया गया है, वो देवता उल्टी के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकालने की करता है। मैं अपने टाइम की बताता हूँ, जब मेरे को किसी ने खिला दिया था और मैं पूजा पाठ करता था, उस टाइम मेरे पास कोई सिद्धि, कोई शक्ति नहीं थी, पर भक्ति करता था। तो किसी ने वैसे ही मेरे को बैसबाजी में, जब मैं छोटा ही था ना, 8 9 क्लास में था, एक बार 5th क्लास में था तब खिलाया था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद खिला दिया। तो जब खिलाया ना मेरे को, मैं पूजा करता तो उकलाइयाँ आती थी, मैं खुद की बताता हूँ, उकलाइयाँ आती थी। वो नेगेटिविटी जो मेरे अंदर चली गई थी उसको देवता बाहर निकालने करता, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। तो वही
जब नेगेटिविटी अंदर होगी ना तभी उकलाई आएंगी, कंधे भारी हो जाते हैं, नींद आती जोर जोर से। तो ये पॉजिटिविटी कहाँ आती है यार, नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। ठीक है, जब वो चीज़ हटी तो आज बिल्कुल देवता आता है तो बिल्कुल शरीर नहीं टूटेगा आपका 1% भी। देवता के निशानी होती है भाई, जब आप पूजा कर रहे हो ना, आपके शरीर पर कोई भार नहीं आएगा, कोई शरीर नहीं टूटेगा। उबासी आएंगी तो बड़ी शुद्धि वाली उबासी आएंगी। और जैसे देवता की उबासी होती है ना, देवता जब सही असर में हो तो जटाके से उबासी आती है। कोई गोरखनाथ की पूजा करता तो ऐसे उबासी आएगी ना, तो ऐसे बोलेगा, जोरदार उबासी आएगी और बोलेगा अलख निरंजन या आदेश। घर में कोई नेगेटिविटी भी होगी ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों साथ चल रही है, तो देवता बोलेगा हट, वो उस चीज़ को पीछे हटाएगा। तू हट भाई, यहाँ से हट, मैं चल रहा हूँ, अब मैं इसमें आ चुका हूँ। तो वो हट हट बोलेगा। दूसरे घर में कोई नेगेटिविटी है तो हट हट की आवाज़ देगा देवता, उबासी के माध्यम से। उबासी के माध्यम से आदेश देगा, आदेश अलख निरंजन, ऐसे नाथ ऐसे बोलेंगे। और बालाजी महाराज की पूजा कर रहे हो, उबासी आ रही है और देवता आप में आने लग गया, कुछ असर होने लगा, तो उबासी में आपके मुख से निकलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, राम शब्द निकलेगा। जब उबासी आएगी आपकी आंखों से पानी आएगा और शरीर बिल्कुल हल्का रहे, शरीर में कोई दर्द नहीं, कोई भारीपन नहीं, तो आप समझ लो पॉजिटिविटी है। और जब आपका शरीर टूट रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, आंखें भारी हो रही है और उबासी आ रही है, तो वो नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी उबासी दे रही है आपको। जब देवता की पूजा करते हो तो वो बाहर निकलना पड़ता है ना उसको, वो एनर्जी आपकी उबासी के माध्यम से, आंखों के माध्यम से उस शरीर को परेशान करके बाहर निकलती है। तो वो नेगेटिविटी है। शरीर जब बिल्कुल हल्का रहे, फूल वर्गा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है, देवता भी मलिन हो जाते हैं, जब आते हैं ना तो शरीर टूटने लगता है, भारीपन आता है, तो देवता भी आपके अशुद्ध हैं। और देवता भी आ रहा है ना, ऐसे दिक्कत हो रही है, तो देवता भी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्धि की वो चीज़ नहीं है, चाहे वो देवता भी क्यों ना हो। ये मान के चलो, आपका देवता भी मलिन हो चुका है। अगर आपको देही टूटती है, भारीपन आता है, तो वो देवता भी मलिन है। आप उसे पॉजिटिविटी ना समझें, और ये ना समझें मेरे कुंडली चक्कर एक्टिवेट हो रहे हैं और मैं तो बड़ी सिद्धि की तरफ जा रहा हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपना दिखाओ, आपको क्या समस्या है सब। और मैं कहूँगा, जो आप ओम नमः शिवाय का या किसी भी देवता का जाप करते हैं, बिना किसी की आज्ञा के जाप करते हैं, वो सबसे गलत बात होती है। आपको नेगेटिविटी लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। किसी पंडित से जाकर आप, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उनसे जाकर आज्ञा ले लो, मुझे शिव का मंत्र की आज्ञा दो, शिव का मंत्र दे दो, वो दे देंगे आपको। जाओ ओम नमः शिवाय का जाप करो, हम देते हैं। आप उनसे मुख से बोल के लो मंत्र, आपको नेगेटिविटी नहीं होगी। या कोई साधक है, उसके मुख से मंत्र बोल कर लो, उसकी आज्ञा से पूजा करो, नेगेटिविटी नहीं होगी। दूसरी बात, कोई भी मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम मंत्र के आगे ओम, मंत्र के पीछे ओम लगाओ और फिर जाप करो। आप देखोगे आपके शरीर पर कोई भारीपन नहीं आता, कोई नेगेटिविटी नहीं आती, कोई उबासी ऐसी नहीं आती कि भाई देही टूट रही है, हमारी आंखें भारी हो रही है, हमें नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब ओम आगे ओम पीछे लगाओगे। वो मंत्र है ना जो देवता का, वो देवता शुद्धि में आएगा। नेगेटिविटी होगी तो देवता की भी, तो देवता शुद्ध हो जाएगा। कई बार ये जो किसी को झाड़ा लगाने लग जाते हैं ना, जो कहते हैं हम बस सिद्ध हो गया, हम हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, हम में सिद्धि है, वो बिना गुरु के, बिना पके फल को अगर काट के खाएंगे ना तो कोई स्वाद नहीं होता उसका। तो वही काम होता है, पके बिना जब सिद्ध होए बिना पूरी तरह से झाड़ा लगाने लग जाते हैं, वो नेगेटिविटी अगले की उस शख्स के ऊपर आ जाती है, फिर उसकी देह टूटने लग जाती है, उसको समझ में नहीं आता मेरे के साथ क्या हो गया। देवता है फिर वो अशुद्धि में हो गया, उसने किसी और की अशुद्धि ले ली अपने ऊपर, तो इसलिए गुरु चाहिए होता है भाई। ठीक है, तो आप शुद्ध करें, दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करें, और मंत्र जाप करते हो तो ओम आगे ओम पीछे लगाएं, और किसी भी देवता की पूजा करें तो कवच का पाठ करके करें। फिर आप देखोगे आपको कोई ऐसी उबासी नहीं आती, कोई ऐसी देह नहीं टूटती, कोई भारीपन नहीं होता, कोई कंधे नहीं टूटते, सब बंद हो जाएगा। जब आएगी उबासी तो देवता की खटाकेदार उबासी आएगी। वो बोलेगा, जैसे मेरे नाथ जी की उबासी आती है, जब वो आते हैं ना तो आदेश
ऐसे जोर की उबासी आती है, 1 किलो दूर भी आवाज़ उबासी सुनती है, हाँ भाई उबासी आई है। तो वो उबासी आती है इतनी ज़ोर ज़ोर से, और आदेश बोलेंगे। जैसे बालाजी की उबासी आएगी तो इतनी ज़ोर की उबासी आएगी कि ऐसी नॉर्मल मैं ले ही नहीं सकता। अब मैं कह दूँ मैं ले लूँ तो आएगी नहीं। इतनी ज़ोर की उबासी होती है वो देवता की होती है। नेगेटिविटी की तो भाई दही टूटेगी बारीपन हो जाएगा तभी आई, वो कोई पॉजिटिविटी नहीं है। लोग कह देते हैं हाँ आपको नींद आ रही है, आपकी कुंडली चक्कर जागृत हो गए हैं, अब आपको भगवान के दर्शन होंगे। कभी किसी को दर्शन नहीं हुए होंगे, वो सो ही जाता पूजा करते करते। उन जो नेगेटिविटी है वो पूजा नहीं करने दे रही, वो उसको रोक देती है, भाई रुक जा, मलिन विचार आएंगे, बेचैनी हो जाएगी पूजा पाठ करते वक्त, उठ के भाग जाऊँ। तो ये सब नेगेटिविटी के लक्षण है, आप अपना चेक करवाएं। आपके घर के मलिन पित्तर हो सकते हैं, या किसी ने कुछ किया करवाया हो सकता है जो आप लोगों को पता ही ना हो। हमारे घर पे कुछ क्रिया हो चुकी है, और जब आप पूजा करते हो तो वो क्रिया आपके ऊपर इफेक्ट डालती है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।